एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जी अड्डा यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर कैप्सूल सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इसमें एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है? 445 करोड़। जल जीवन मिशन है ये। ठीक है, इसके लिए अभी नया मंत्रालय भी बना है आपका, जल शक्ति मंत्रालय, जिसके नेता हैं आपके कौन से? गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के युवाओं को उचित नए युग के ट्रेंड माइंडसेट के साथ सशक्त बनाने के लिए हाल में शुरू किए गए युवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम है, इसलिए उन्हें भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार करना है। युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई शॉर्ट फॉर्म है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है? मेरा जीवन मेरा योग। ठीक है, इसकी थीम थी। उस व्यक्ति का नाम जिसने कैरेट इंडिया के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो डेंटिस्ट एजिस नेटवर्क दान के स्वामित्व वाली एक मीडिया एजेंसी है, अनीता कोटवानी। ठीक, उस व्यक्ति का नाम जिसने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, अरुण सिंघल। उस व्यक्ति का नाम जिसने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ये टीसीएस पैटर्न में आ जाता है आपका, जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा हर साल किस दिन तेलंगाना दिवस मनाती है? 2 जून को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मंच, प्रौद्योगिकी मंच, उनकी शिकायतों को हल करके प्रोत्साहित करने में, समर्थन और मदद करने में एक साथ हाथ लाकर छोटी इकाइयों को बड़ा बनाने के लिए हेल्प करेगा, चैंपियंस। ठीक है, ये एमएसएमई में भी करेगा काम। निजी क्षेत्र के बैंक का नाम जिसने हाल ही में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% की हिस्सेदारी हासिल की है, जो भारत में डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सेवा प्रदाता है, यस बैंक ने। वर्ष 2020 के दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीटों की फोर्ब्स की सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल का उपयोग करने के लिए साइकिल डे कब मनाते हैं? 3 जून। ठीक है, फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। हाल ही में निधन हो चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख में 3 बार कांग्रेस का सांसद रहे हैं, इनका नाम क्या है? पी नामग्याल। उस व्यक्ति का नाम जिसने पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्र राज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, सुशील कुमार सिंघल। मूडीज इन्वेस्टर्स द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया गया है? Baa3। ठीक है, हाल ही में एक ई बुकलेट जारी की गई करने वाले मंत्रालय का नाम है जिसने हाल ही में 1 साल मोदी 2.01 आत्मनिर्भर भारत की और नाम एक ई बुकलेट जारी की है। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रकाश डालती है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए केसीसी अभियान शुरू किया है। केसीसी की फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये 1999 में आई है। महान फिल्मकार जिनका निधन हाल ही में निधन हो गया, 1992 में अपनी पहली फिल्म दुर्गा के लिए परिवार कल्याण पर सर्विस फिल्म बनाई थी, बासु चटर्जी। ठीक है, फैमिली वेलफेयर पे थी, पूछ सकता है ये आपसे।
वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौट रहे भारतीय नागरिकों की कौशल मानचित्रण अभ्यास करने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई नई पहल का नाम है स्वदेश। लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम, जिनका कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी के बाद 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, सुब्रमण्यम सुंदर। उस संगठन का नाम मसे लिया जाता है जो जनवरी 2021 में एक अद्वितीय दिन समिट की मेजबानी करेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। भुगतान प्रणालियों के लिए डिजिटाइजेशन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत भर में स्वीकृत बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हाल में भुगतान बुनियादी ढांचा विकास कोष शुरू करने वाले संगठन का नाम आरबीआई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स एनवी के विलय की मंजूरी दी, पीयूष ओझा। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए वरिष्ठ नौकरशाह राजीव टोपनो। वर्चुअल ग्लोबल समिट 2020 वैक्सीन के लिए यूनाइटेड किंगडम यूके। किस देश को एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार को सम्मानित किया गया? भारत को। ठीक है। कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन लर्निंग शीर्षक के सूचक की पुस्तिका लॉन्च की गई है। इस पुस्तिका को यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा विकसित किया गया है। एनसीईआरटी आपके जो बुक्स निकालती हैं, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, 1961 में बनाता है एनसीईआरटी आपका। ब्रिटिश निर्माता और गीतकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में टीना टर्नर अवार्ड हावर्ड जोन्स सहित कलाकारों के नाम किया है? रूपर्ट हिन। किस दिन संयुक्त राष्ट्र बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन और विकास करने और संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं की समानता को बनाए रखने के लिए हर साल रूसी भाषा दिवस मनाता है? 6 जून। 5 जून को आपका एनवायरनमेंट डे होता है, जो कि 1972 से मनाते आ रहे हैं यूनिप से। यूनिप आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत है, जो कि जिसका हेड ऑफिस आपका नैरोबी में है। उस व्यक्ति का नाम जिसने रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? राहुल श्रीवास्तव। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर आदि से संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जया जेटली को दी गई है। नामपुर संतोष ट्रॉफी खिलाड़ी का निधन कोविड-19 के कारण हुआ। उन्होंने 1980 के दशक में संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र राज्य के लिए खेला था। हमजा कोया। ठीक है। ये भी आपके टीसीएस पैटर्न पे जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, जो भी होने वाले हैं, बस उस व्यक्ति का नाम जिसने स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? मोनिका कपिल मोहता। G20 के समूह सदस्यों के लिए कोविड महामारी लड़ने के लिए कितने अरब का वायदा किया है आपस में? 21 अरब डॉलर का। किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल और मुख्यमंत्री नगरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। चरण पादुका जो प्रोग्राम लाया गया था कोविड-19 के, जो आपके उस समय राष्ट्रव्यापी स्तर पर आपका लॉकडाउन हुआ था, तो चप्पल और जूतों का वितरण किया गया था लेबर्स को जो कि पैदल जा रहे थे अपने घर। हाल ही में बेंगलोर और चेन्नई में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? तुरंत सीमा शुल्क। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कलाला जननी माँ उत्कला को महिमा को अपना राज्य गान के रूप में अपनाया है? ओडिशा। ठीक है। हेरिटेज कैबिनेट की भी स्टार्ट ओडिशा द्वारा ही की गई है।
किस देश ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया है? जो कोरोना वायरस के लिए निगरानी किए जा रहे अंतिम व्यक्ति को अलगाव से रिहा किया गया था, उसे बरामद किया गया अभी हाल में न्यूजीलैंड। उस कंपनी का नाम जिसने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, इसके लिए भविष्य के झटकों के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए नीतियों का आह्वान करने में 155 वैश्विक कंपनियां शामिल हुई। टेक महिंद्रा। एनसीईआरटी के सभी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 के लिए प्रसारित ई लर्निंग कंटेंट के लिए रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है डिजिटल रूप से। इस संगठन का नाम क्या है? एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत इसका संकुचन बताया है? 5%। किस राज्य को भारत में कोविड-19 स्थिति और विकास कार्यों से निपटने के लिए विश्व बैंक से 1950 करोड़ रुपए की ऋण राशि प्राप्त हुई है? वेस्ट बंगाल। व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए हर साल विश्व पर्यटन दिवस को विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? 9 जून। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपनी 50% हिस्सेदारी की बिक्री पूरा करने वाली कंपनी का नाम गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी है। यह क्वेश्चन बहुत उस टाइप का है, आने की संभावना कमी होती है, किंतु ये अवेयरनेस में आते हैं। जो कंपनी की फुल फॉर्म पूछ लेती हैं, एमलगेमेशन जो होती हैं, समावेशन जिसको बोल सकते हैं, सम्मिलन। भारतीय भारोत्तोलक का नाम जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने डोपिंग रोधी उल्लंघनों के आरोपों को मंजूरी दे दी है, के संजीता चानू। विभिन्न 12 ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों नांगल जो पंजाब के साथ गठजोड़ करने वाली कंपनी का नाम दिया है, उनकी रोजगारपरकता की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL। TCS-ION ने TCS-ION डिजिटल क्लासरूम तक प्रशिक्षण भागीदारों की पहुंच प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री किसान योजना की प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है? 4000 करोड़। भारत ने एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? जो 2015 में 523 थी और 2020 में 674 हो गई। ये 29% है। सीधा सीधा अवेयरनेस है, इतने से इतने का इंक्रीमेंट हो रहा है। वर्तमान में 29% हो गई है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुबंधित करने का पूर्वानुमान लगाया है 3.7%। भारतीय रेलवे ने पहला हाई राइज OHE शुरू किया है। पश्चिम रेलवे पर विद्युतीकरण क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनरों को सफलतापूर्वक चला है। OHE का मतलब है ओवरहेड इक्विपमेंट। डबल स्टैक कंटेनर मतलब कि जो आप लगेज देखते हैं, जो उसका कैरेज होता है वो डबल होता है, उसके ऊपर जो पैंटोग्राफ होता है डबल के ऊपर काम करेगा, जो वायर से कनेक्टेड होता है। कोविड का मुकाबला करने के लिए VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा केरल में प्रयुक्त मास्क डिस्पोजल डिवाइस डैश को UV स्पॉट लॉन्च किया गया है। BIN-19। एमपीएस भुगतान प्रणाली भारत ने कोविड-19 महामारी के कारण भारत में संपर्क रहित ATM समाधान लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के संग साझेदारी की है? मास्टर कार्ड के साथ।
राज्यों में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। अटल रेसिडेंशियल स्कूल भी जो आपके बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो कि नवोदय की तर्ज पे हैं। उस राज्य का नाम जो हाल ही में वह समान समानता और सशक्तिकरण के माध्यम से जीत, स्त्री समर्थन और घरेलू हिंसा और दुरुपयोग के पीड़ितों महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है, किस राज्य सरकार ने लिए ये कदम? तेलंगाना। भारत फुटबॉल टीम ने फीफा की ताजी रैंकिंग को बरकरार रखा है, 108 नंबर पे है इंडिया फीफा में। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। एल्बिनिज्म और एल्बिनिज्म वाले लोगों के मानवाधिकार के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए सालाना हर दिवस मनाया जाता है इसका 13 जून को। वृद्ध उर्दू कवि का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित होने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संस्थापक थे, जिन्होंने 1975 में लॉन्च किया था। आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी। उस व्यक्ति का नाम जो फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं, शंभू एस कुमारन। CSIR के राष्ट्रीय हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम जो हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की वास्तविक समय उपलब्धता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। आरोग्य पथ रियल टाइम सिस्टम पे काम करेगा CSIR के द्वारा। ये पोर्टल है आरोग्य पथ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में कोविड-19 के समुदाय के प्रसार को रोकने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? घर घर निगरानी पंजाब। भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन द्वारा रेलवे यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानियों को तेज करने के लिए शुरू किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोट का नाम क्या है? कैप्टन अर्जुन। भारतीय निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे का मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंतरिक कार्य समूह का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व किसने किया? प्रसन्न कुमार मोहंती द्वारा। उस व्यक्ति का नाम जिसने वेस्ट पॉइंट स्थित प्रतिष्ठित संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य अकादमी से स्नातक प्राप्त करने वाला चौकस सिख बनकर इतिहास रच दिया? अनमोल नारंग। चौकस मीन्स अटेंटिव। उस संगठन का नाम दे जिसने देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से ऑनलाइन दावों को निपटाने के लिए मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक का नाम जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में जिन्हें दिल्ली सरकार ने गढ़वाल कुमायूनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया था, हीरा सिंह राणा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक जनता पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया। इसका नाम है शिकायतें। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए CBIC के अध्यक्ष द्वारा भारत भर में 500 CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों में शुरू किए गए आवेदक का नाम दे। E-ऑफिस है इसका नाम। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने कॉर्पोरेट दिवालिया संकल्प और परिसमापन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। सलाहकार समिति की अध्यक्षता उदय कोटक द्वारा की गई। सिंजोथ्रक्स सिकुसिरुमेनेसिस के रूप में नामित नई मछली प्रजाति की खोज की गई है। किस राज्य में है ये मछली? अरुणाचल प्रदेश। PM केयर फंड के ट्रस्टियों ने
SARC एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट नई दिल्ली को फंड या 3 साल के ऑडिट्स के तौर पर नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री फंड के लिए खड़ा है। ये प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और आपात स्थितियों में राहत के लिए। खेल मंत्रालय अपनी प्रमुख खेलो इंडिया योजना के तहत KICSCE स्थापित करने जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। पालघर जिले में खादी ग्रामोद्योग KVIC का नीरा और पामुगुर के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग का सबसे कम निवेश ग्रेड बरकरार रखा है, BBB-। ठीक है, फिच ने। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। भारत में ड्रोन मालिकों के लिए भारत की पहली पे यू फ्लाई बीमा लॉन्च करने के लिए यूके स्थित टेक फर्म ट्रोपोगा लिमिटेड के साथ साझेदारी करने वाली बीमा फर्म का नाम क्या है? HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एशियाई विकास बैंक ने भारत की 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को अनुबंधित करने का अनुमान कितना लगाया है? 4%। ADB ने। इंडिया GDP ग्रोथ कितनी होगी? 4%। परफेक्ट। विश्व आर्थिक मंच के पलटन ऑफ टेक्नोलॉजी पायनियर में प्रदर्शित 2 भारतीय फर्मों का नाम क्या है? जस्ट मनी और स्टेपलास। भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य से शुरू किया गया है? बिहार। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऑटोटेक OS द्वारा मेटोसे OH के खनिज व्यवसाय के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। ऑटोटेक और मेट्रेसो सार्वजनिक सीमित देयता कंपनियां शामिल हैं और किस देश कानून के तहत पंजीकृत हैं? ये फिनलैंड। भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट डैश के तत्वाधान में भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्ष से तैयार की गई है। पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। उस जगह का नाम दे जहां यूनाइटेड किंगडम के तेल प्रमुख ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यवसायों का समर्थन करने के लिए वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने जा रहा है। पुणे, महाराष्ट्र। शहर के निवासियों को सरकारी और निजी दोनों अस्पताल में ICU बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में मदद करने के लिए ग्रेटर मुंबई के नगर निगम द्वारा शुरू किया गया एप्लीकेशन क्या है? एयरवेंटी। डैश और सुनील छेत्री को JSW सीमेंट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को। जापान स्टील वर्क्स बोलते हैं JSW को। आप देखते होंगे स्पोर्ट्स में स्पॉन्सरशिप करता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक आर्थिक थिंक टैंक है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। उर्जित पटेल। उस देश का नाम बताओ जो 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। भारत। भारतीय कंपनी का नाम जो बाजार पूंजीकरण की अवधि 150 बिलियन के निशान पर पहुंच गया है और बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली 150 बिलियन कंपनी बन गई। RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। R&D पोर्टल का नाम बताइए जो हाल ही में खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना शुरू करने के लिए किया गया। खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई के जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपये से जमाकर्ता के लिए 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी। अब इन पे
चालान इम्पोजिशन हुआ तो पेनल्टी भी इम्पोज की थी आरबीआई ने, इसलिए करंट में क्वेश्चन पूछा गया। भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली की दिशा में एक मार्ग विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से भारत में डेकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट नीति का प्रयोग शुभारंभ किया जा रहा है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। विश्व बैंक ने 3 परियोजनाओं के लिए $1.5 अरब की मंजूरी दी है, जिसमें देश में गुणवत्ताकारी नौकरियां पैदा करने और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए। बांग्लादेश ने भारत के कोविड-19 की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण का समझौता किया है? फ्रांस ने। हाइड्रोग्राफर के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हर वर्ष विश्व स्तर पर विश्व जल विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून। योगा डे भी इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। अंतरिक्ष संगठन का नाम जिसने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है। इसरो जो गगनयान भेजेगा अभी कुछ समय पश्चात अंतरिक्ष में। डैश ने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ द सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, अमीश त्रिपाठी, ठीक है, इस बुक का नाम क्या है? लीजेंड ऑफ द सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। अपने उत्पादों को बेचने के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी और स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार करने वाले बैंक का नाम क्या है? यूको बैंक। उस व्यक्ति का नाम जिसने जर्मन पुरस्कार व्यापार द्वारा अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करते हुए अपने क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। अमर्त्य सेन को, इनको एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स में नोबेल भी मिल चुका है। फिल्म निर्माता और परोपकारी जो इस तरह के कार्टर और हर सांस जाओ के रूप में फिल्म निर्माताओं का नाम और भी फिल्म कंगारू जैक के लिए पटकथा लिखी है, हाल ही में निधन हो गया, स्टीव बिग। ये कुछ एक क्वेश्चन है जो कि टीसीएस पैटर्न में ऐसे आपका दिल्ली पुलिस जो लेगा इस बार काफ़ी बड़ी भर्ती है, वहाँ पे आपके आ सकते हैं और बनते भी हैं। टीसीएस बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन पूछता है, जनरल अवेयरनेस के नाम पे वो करंट अफेयर इतना टाइट रखता है और बैंक के जैसा रखता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस बिल्कुल गलत ना हो, एग्ज़ाम में बिल्कुल परफेक्शन के साथ सही हो, ठीक है। इसी टाइप के करंट अफेयर सीरीज चालू रहेगी। करंट अफेयर ज़रूरी नहीं कि किसी टीसीएस पैटर्न पे ही आता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम में भी ढेर सारे पूछा जाता है। जैसे अपकमिंग एग्ज़ाम आपके आरओ बीईओ होने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी में होने वाले हैं, सब में पूछा जा सकता है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, पर इस वाली सीरीज़ में अधिकांश टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है, आपको उसी पैटर्न के अनुसार काम करना चाहिए।